Assalamualaikum. Hello guys, I hope you all are good and welcome back to Mantu's Expedition. And please subscribe my channel अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, एंड याद से लाइक भी कर दीजिएगा व्लॉग देख रहे हैं तो। हम लोग को तो आना था तो भाई उमर ना सारे खोल रहा था, एंड ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी भी आई हुई थी। फिर हम दूसरे रूम में आ गए थे तो वहाँ फिर सामने घर पड़ा था, मतलब नानी वाला, तो वहाँ बैठ के मुझे वहाँ था। फिर सब लाइट चली गई थी तो ऊपर वाली आंटी लोग आई थी, हम सब बैठ के बात कर रहे थे। तो मम्मी कही जो आइसक्रीम लेके आओ खा लें, फिर पता नहीं कब ऐसे इकट्ठा होना हुआ। फिर हम लोग आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी चली गई थी नानी के यहाँ, मतलब अपनी चच्ची के यहाँ। मम्मी की चच्ची रहती है ना, तो मम्मी वहाँ चली गई थी मिलने उनसे। तो फिर पूरा घर गंदा पड़ा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वैसे भी घर में अकेली थी तो मैं फिर पूरा घर साफ़ करी, किचन साफ़ करी, सब पूरा अंदर से बाहर मैंने साफ़ कर दिया था। मम्मी थी नहीं, फिर मैंने पूरा घर का काम किया था। फिर उतने में इस्माइल को भी मैं बैठा दी थी कि चलो बाबू तुम भी काम करो, मैं काम कर रही तो तुम क्यों नहीं काम करोगे, मैं पागल हूँ मैं अकेले करूँ। तो फिर मैंने इसू को भी बैठा दिया था काम पर। पूरा मैंने उसको फिर बैठा देता, पूरा मैं कर वर के उसको बैठाई थी कि चलो बॉटल भरो। तो वो बॉटल भर रहा था एंड उधर मैं पोछा लगा रही हूँ, किचन का पोछा लगा ही रही थी कि उतने में उमर के बेस्ट फ्रेंड शहनूर एंड उसकी मम्मी आ गई थी मम्मी से मिलने। बट मम्मी तो थी नहीं उतने टाइम, तो फिर आंटी थी, आंटी बात की। देन उमर था, उमर ऊपर चढ़ा था तो उसको मैं बुलाई कि नीचे आओ देखो हुआ। तो वो आते आते फिसल के गिर गया था। फिर आंटी भी आ गई थी, फिर वो लोग अपना बात आते रहते। आंटी उमर को कह रही थी कि अम्मी को तंग मत करना, जाना पढ़ना अच्छे से, ये सब। एंड फिर यही दोनों अपना आपस में बात कर रहे थे। फिर मैं कही ठीक है दोस्त है तुम्हारा, जा रहे हो तो जाते जाते गले तो मिल लेना अपने दोस्त से। ये उमर तो मेरे भोंदू हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है उनको, बस इतना ओवर स्मार्टनेस उसके अंदर भरा है, लगता है कोई दिन वो इतना ओवर स्मार्टनेस उसको ले डूबेगी। तो दोनों अपने दोस्त गले मिले फिर चले गए। इसने इतना ढेर सारा बॉटल भर दिया था। और फिर जब वो चली गई तो फिर मैं अपने काम पे लग गई। फिर मैं अपने काम पे लगी, उधर का पोछा लगा दी थी, फिर पोछा लगा फिर इसको बॉटल भर के एकदम बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो ये रूम का मैंने बिस्तर भी सब उठा दिया था क्योंकि शाम को जाना ही था। तो फिर इसू को मैं मतलब पिलो दे दी थी कि सो जाए, तो ऐसे ही लेटा था। उसको मैं बोली कि तुमको छोड़ करके हम लोग चले ना यहाँ पे, बोला कि चले जाओ। फिर उसके बाद मैं चली गई थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद आके देख रही हूँ तो ये सो गया था। और इनके सोने का स्टाइल भी मस्त था, ऐसे ही लेटा था फिर मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सो जाएगा। बस मैं 2 या 3 मिनट के लिए गई होंगी, वापस आई तो मैं देख रही हूँ कि सो गया। मैं इसको इतना हिला के देखी कि जगह है कि नाटक कर रहा है कि जगह था। फिर उतने में उमर आ गया, उमर हिटलर बने थे, उमर कुछ करे थे एंड इन्फ्लुएंसर कैसे डांस करती है सब करके मुझे उमर दिखा रहे थे। एंड बदतमीज़ तो है ही उमर, हमसे हर बार तो छेड़खानी करते ही रहता है। तो मुझे चला के मार दिया था, जिसको मिगरी का दौरा आ गया था, मुर्गी का नहीं मिगरी का। मैंने उसको मिगरी का दौरा दिलवाया था। मतलब इतना मस्त ये इन्फ्लुएंसर लोग की नाटक कर रहा था, क्या पता। मैंने कहा, और फिर ऐसे ही हिप निकाल के अपना चलता है। मैंने कहा तुम तो एकदम पक्का 6 का लग रहे हो, 6 का मीन समझ जाएगी। तो मैं उसको छेड़ रही थी तो वो एकदम चुप हो गया था। फिर वो उसको जितना जिस चीज़ के ऊपर वो वही काम करता है। उसको मिगरी का दौरा पड़ ही रहा था। मैंने कहा ये नहीं सुधरेगा लड़का, देखो इसको मिगरी का दौरा पड़ गया। मैं कहा मिर्गी का दौरा, देखा क्या हो रहा है। मैंने कहा इसको शर्म हो जाता है, सुनाना ज़रूरी है। मेरी वॉइस बहुत डल होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई हूँ अभी कानपुर, मतलब कानपुर आ गई हूँ। और रोया हुआ है इतना तो एकदम से बैठा है बाल थोड़ा मैंने कहा चलो ठीक है, एडिट तो कर ली थी मैं, चलो ठीक है वॉइस ओवर भी कर दी। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बची है लेकिन ठीक है मैं कर दी। एंड मैंने उमर की इज्जत बचा ली थी, वो वीडियो मतलब उसका था ब्लर करके, बट
इतना मस्त डांस इन्फ्लुएंसर लोग भी नहीं करते होंगे जितना मस्त मेरे भाई करते हैं। और एक बात तो है, अमर हर चीज़ में आगे रहता है, पढ़ाई में नहीं रहता है, बट हाँ उसको कौन सा काम ऐसा नहीं आता। बंदा पूरा पंखा खोल लिया, बच्चा पंखा पूरा खोल के रख दिया, उसका जुगाड़ भी लग गया था। वो हम लोगों को स्टेयर्स मिली नहीं थी, तो चेयर वो चढ़ करके वो कर लिया, तो फिर मैं बहुत थक पक गई थी। तो फिर काम करके इतनी सफाई करी हूँ आए बड़े, मैं चली नहाने, बाल तो झाड़ ली मैं अपना, लेकिन अब चली मैं नहाने। सिंपल भी मेरे साथ जाएगा लगता है कानपुर, तब बड़ा साफ गया है ना, जाता है। एंड यहाँ उम्मू कर रहे हैं, फैन तो उतर गया है, फैन का एक एक खंजर पंजर खोल रहे हैं। वैसे भी ये सब काम करने में महान है मोटा भाई से। तुम बड़ी पतली हो ना। हाँ सही बात है, इतनी पतली हूँ, ये हवा चले और मैंने नंबर फोड़ दिया। मैं नहीं लेके जाना चाहती इसको, फोड़ दी मैं इसको। और यहाँ ये पागल मुझसे अंतिया रहा है कि फैन चला, इसको इतना समझ नहीं है कि फैन नीचे तो फैन कैसे आता है। अब बोलो फैन चलाओ भैया, बांध तो यहाँ सामने रखा है। बोला अरे जाओ फेस लेके आओ, पंखा ही बोलना है। तुम्हारे नौकर बैठ गए हैं। अब्बा ये कहे बोल के ना वरना उड़ा के पटक देंगे, तो जाओ खुद लेके आना, सब हमसे करवाओगे। एंड मैं शावर लेके अब आ चुकी हूँ, जूड़ा बांध लेती हूँ, बाल गिर जाता है। मैं चली थोड़ा स्किन केयर करने, भाई इतना स्किन केयर करने के बाद इतने अच्छे प्यारे प्यारे निशान आ जाते हैं, इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग मेरे चेहरे पे गेस्ट बन के आ जाते हैं। हमेशा ये लोग आ जाते हैं गेस्ट बन करके, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नहाने में फोड़ दिया था इन लोगों ने। कहा भाई जाना है मुझे, और एक तरीके से देखा जाए तो मेरी एंड मेरी फैमिली की ये लाइफ की न्यू जर्नी है भाई। सही बात है, 12 ईयर्स यहाँ पे रह रहे थे हम, न्यू सिटी में जा रहे हैं तो न्यू जर्नी है लाइफ की, कह सकते हैं ऐसा, सबके लिए न्यू है भाई। मेरा छोटा वाला जो भाई है अभी नर्सरी में है, तो वो जा रहा है, तो उसकी तो समझ लीजिए एकदम न्यू जर्नी है उसकी लाइफ की। उसका एडमिशन होगा, वो फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेगा, तो उसके लिए सब नया है। एंड मैं आधा सामान अपना भर ली हूँ, कुछ सामान रह गया है, मैंने कहा ठीक है अपने थोपड़े पे लगा के इसको भी भर लेती हूँ परी, और फिर कल सुबह फिर निकालूंगी करने के लिए। अभी तो मम्मी कपड़ा पहना दी, बोली कि सुबह जाना है, नहा करके जो पहन के जाना चले जाओ, और सारा कपड़ा बैग और जब मैं भर ली तो कोई कपड़ा ही नहीं दिखा, ये ऊपर बचा अलमारी में रखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं यही पहन लेती हूँ। अब मैं चलिए अपने चेहरे पर कुछ लगाऊँगी एंड ये वाला मॉइस्चराइज़र यही लगाऊंगी, ये मेरा फेवरेट हो गया मॉइस्चराइज़र में। 2 मॉइस्चराइज़र हैं, एक ये है, ये भी अच्छा है, बट जो ये है ये बहुत अच्छा है। फिर भी इतना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चेहरे पे इतने प्यारे प्यारे मेहमान रहते हैं ना मेरे, कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये ना जो ऑयली स्किन है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि आपने फेस पे कुछ लगाया, इतना अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। एंड मैंने ना इसमें ना अपना आधा सामान भर भी लिया है, नहा के निकली तो अपना लूफा डाल दिया, अपना ब्रश डाल लिया है, ऊपर ही रखा है, कल सुबह निकालेंगे। अपना मतलब ब्रश वश डाल ली थी मैं इसके अंदर, एंड फेस वॉश है। एंड ये मेरी एक फेक कैमरा बचपन जब मैं छोटी बच्ची थी, मतलब छोटी सी बच्ची थी की तो आवाज़ भी निकाली नहीं, जब मैं छोटी बच्ची थी तब की मेरी पिक है ये। तो मुझे मिला, मैं सफाई करती, मैंने कहा मैं डाल लूँगी इसको, तो ये सब है। और मेरे बैग तो सारे भर गए, इसमें भी मेरे बुक्स हैं, इसमें भी मेरे बुक्स हैं, एंड इसमें भी मेरे बुक्स हैं, मतलब सब में बुक्स भरे। तो मैं इस्माइल के बैग में अपना वो सामान भरती, तो इस्माइल कह रहा था कि आप मेरे बैग में क्यों भर रही हैं, आप अपने बैग में भरिए ना, मेरे बैग में भर लेंगे तो मैं क्या करूँगा, तुम चुप रहो ना, तुम्हारा मुँह तोड़ देंगे। एंड यहाँ पे तो अभी भी मैंने मतलब कुछ देखा जाए तो जैसे कि मेरे सब क्वेश्चन सेशंस के नोट्स, मतलब नोट्स कह रही हूँ, क्वेश्चन बैंक के मैंने मतलब इस ईयर के निकलवाए थे, तो ये सब ऐसे रखा है। कुछ बुक्स हैं, स्माइल की कॉपी है, मैंने रखा भी नहीं, बेचा भी नहीं, ऐसे पढ़ा है। ये सब मेरा CUT के टाइम में जब कोचिंग करी थी तो तब के नोट्स मिले थे, सब रखा है। इसमें पंचूरा अभी इसको भी मुझे निकाल के रखना है, अभी कितना काम बचा हुआ है। एंड यहाँ पे इस उमर ने मेरे सारे रैक खोल दिए थे, एंड फैन भी उसने खोल के और अलग अलग करके रख दिया है, यहाँ पे भी खोल के पूरा सब रखा है। ये वाला रूम तो पूरा मेरा भरा है सामान से, ये तो क्या ही बोलूँ मैं, पूरा सामान से भरा है। बस 9 बज रहे हैं, वो लोग भी आते ही होंगे, 9:30-10 बजे तक उनका भी लोडर आ ही जाएगा, तो फिर सब सामान रखने लगेंगे। अभी भी और सुबह सो गया, मतलब इतने जल्दी वो सोता नहीं था बच्चा, लेकिन आज बेचारा उसने काम भी किया था ना, तो वो भी शाम के टाइम नहाया है बॉटल भरने के बाद, अभी नहा के वो भी सो गया है, उमर भी नहा के बाहर गए हैं। एंड माशाल्लाह मेरे फेस पे क्या ग्लो है, ग्लो है भी कुछ मैंने लगाया नहीं, भी लगा लूँगी, थोड़ा ग्लो आएगा, ग्लो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, पिंपल निकले हैं, वो मतलब पिंपल है, उन्हें दिमाग ख़राब हो गया इन पिंपल से। मतलब पहले मेरे हमेशा ये फॉरहेड, नोज़ के बगल में हमेशा पिंपल भरे थे, बट अब मेरे चिन एंड ये लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर, मतलब क्या कहते हैं, जो भी यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे मेरे अब मेरे यही पिंपल्स रहते हैं ना, मेरा मूड ख़राब करके ये वाला तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा मम्मी से डांट पड़ी, तुमने फोड़ दी ना, तुम यही सब करोगी, पूरा फोड़ के पूरा चेहरा लाल करके रखा इस लड़की ने। मैंने कहा अच्छा यार, तुम तो बोलती रहती हो, मेरा चेहरा बर्बाद हो रहा है ना, होने दो, स्पॉट पड़ जाने दो। वैसे मेरे स्पॉट पड़े, मतलब ये तो मेरे चिकन पॉक्स के स्पॉट है, यहाँ पे पिंपल निकला था इसका स्पॉट। जो बाइक वाले नहीं अपनी बाइक को एरोप्लेन समझते थे,
मैंने अपना मॉइस्चराइजर भी लगा लिया एंड लिप बाम भी लगा लिया। अरे मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, मैं दिन भर लिप बाम लगाती रहती हूँ। आज मैंने ना एक बार भी लिप बाम नहीं लगा, मेरे एक और इतने फटे फटे फील आज मतलब इतना ज़्यादा वो खींचे लग रहे थे। मैं तो वैसे बलिया की हूँ, तो अगर मम्मी लोग गोरखपुर साइड में हैं, मम्मी लोग लैंग्वेज में बोले तो चर्रा है, वैसे लग रहा था ना ओठ मेरे चर्रा रहे हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ मम्मी भी ऐसे बोलती हैं चर्रा रहे थे। मैं तो नहीं बोल पाती भोजपुरी, लेकिन हाँ सुन के अभी बोलने लगी। मैंने लिप बाम लगा लिया, मैं दिन भर लिप बाम लगाने वाली लड़की में यार कभी नहीं लगा यार, तो बहुत ज़्यादा ओठ फटे फटे फील हो रहे थे। मैं चली वैसे चॉकलेट नहीं आई थी, मैं चली चॉकलेट नहीं क्योंकि मम्मी मतलब ऊपर वाली आंटी की नतनी, हाँ ग्रैंड डॉटर है छोटी सी बच्ची, तो वो बोली कि जितना चौक दे दो वो यूज़ करेगी। एंड लिटरली इतना ढेर सारा चौक है, जितना ढेर सारा चौक है सब मैं यूज़ करती थी। वो वाले घर में थी तो इस्माइल को पढ़ाने के लिए वो वहाँ पे मतलब नानी वाले घर में सीमेंट की ज़मीन थी, तो उस पर खिंचाती थी, आराम से बनता था उसको 1 2 इससे पढ़ा दिया ना। यहाँ पे भी लिख दिया था चौक के बाय बाय अलावा, लिटरली बाय बाय। मतलब जाने का मेरा मन नहीं है, बट मेरे दिल में दर्द हो रहा है, सोचे मुझे रोना है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अभी मेरे आप में आंसू आ गए, बस गिरे नहीं क्योंकि कैमरा ऑन है ना, कैमरा बंद तो गिर भी जाते। जगह नहीं है शॉप में चलने की, मैं जा रही चॉकलेट के आंटी को देने। यहाँ मम्मी सब अभी भी मेरा जो थोड़ा मोड़ा ये मेरा बास्केट है, जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तब खरीदी, तो इसमें मैं अपना कलर और सब भरती थी, तो मेरे तब के कलर है। मेरे पास एक बॉटल मतलब एक बैग भर के कलर था, जो कि मेरे भाइयों ने बर्बाद कर दिया। अभी भी इसमें से थोड़े मोड़े बचे हैं। एंड मेरा कहाँ गया वाइस कैप्टन का बैच, दो मेरा वाइस कैप्टन का बैच, ये मेरा वाइस कैप्टन का बैच। मैं अपने स्कूल में ब्लू हाउस की वाइस कैप्टन थी। आंटी मुस्कुरा रही बैठ करके सोच रही ये लड़की क्या पागलबंती कर रही है। एंड ये सब है, मेरा मस्कारा है, ये मम्मी छोटा वाला मोबाइल हम लोग का, जो पहले मोबाइल का छोटा, तो मम्मी इसमें से बैठ के छाँटबीन कर रही हैं कि क्या रखना है क्या फेंकना है। ये इतना सामान मम्मी ने रखा है, ये खुजलाने वाला जरूर रखेंगी अम्मी। नाना तो मेरे नाना इसे खुजलाते, मतलब इससे नहीं इसी के जैसे एक और से खुजलाते थे। मेरा ब्रश तुम इसमें डाल दियो, तो तुम्हें कुछ और नहीं पता ब्रश डालने को इसमें डाल दिए तो चिल्लाने लगती है। नहीं चिल्लाती है समझी, चुन्नी आंटी। अब मम्मी तुमको कौन टुन्नी पुप्पू बुलाएगा, तुम यहाँ से चली जाओगी तो। तुम तो टुन्नी पुप्पू के नाम से फेमस थी पूरे मोहल्ले में, जिनकी खाला थी ना वो भी इनको टुन्नी पुप्पू बुलाए। बताओ मम्मी, टुन्नी पुप्पू बोलने वाले तो सब यहीं रह जाएंगे, कैसा फील हो रहा है? अम्मी तो शक्ल दिखाना, अब मम्मी रोएंगी। मेरी मम्मी के डिंपल पड़ता है बट मेरे डिंपल नहीं पड़ता। अम्मी तो शक्ल दिखा, देखो मेरी मम्मी के डिंपल पड़ता है बट मेरे डिंपल नहीं पड़ता है। पन्नी रख दे एंड ये सब फेंक जाएगा। क्लचर टूट गया है, चार्जर का वो रख लो। काजल है ये मेरा पहला काजल, नहीं ये स्माइल जब तक तब काजल है ना, स्माइल छोटा सा बच्चा था तब का ही काजल है। इरेजर रख लो। फिर अब वो लोग मतलब आ गया था, मतलब लोडर छोटा हाथी जो भी आ गया था, तो फिर सामान मतलब रखने लगे थे, जाने लगा था। एंड जैसे जैसे मतलब सामान जा रहा था वैसे वैसे आँख से आंसू गिर रहे थे। अजीब दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट। कैसा फील हो रहा था मैं नहीं बता सकती। फिर मेरी नज़र बार बार नानी वाले घर पर जाए थे। भाई वो पूरे 12 साल ऐसे मेरे ऐसे दिमाग में घूमे हैं, ऐसे जितना सब हुआ है ना, मेरा बचपन ज़्यादातर बीता है। उमर इस्माइल ने, मैं जब आई थी इलाहाबाद तो मैं 6 ईयर की थी। एंड लिटरली अभी मैं ठीक हूँ, मतलब 12 ईयर्स मैंने पूरे बीता है। पूरा मेरा बचपन, पूरा मेरा स्कूलिंग सब वहीं हुआ है, पूरा मेरा बचपन सब यहीं पे बीता है। तो फिर मुझे बहुत फल रहा था। एंड फिर मैं अपना सब सामान रख रही थी तो मैंने देखा मेरा सीरम का ढक्कन उमर तोड़ के भागे थे। फिर मैं जुगाड़ लगाई और क्या करी, दुकान पे गई शेखू भाई के, तो फिर वहाँ से चाउमीन भी लेना था एंड ताला लेना था छोटा, और फिर ब्लैक वाला टेप भी ली, सब लेके आई। तो फिर उस पर लपेटी एंड इमली वाली कैंडी ली थी। ट्रेन है बैठू तो वोमिटिंग टाइप लगता है, तो मुँह में चूसने के लिए ले ली थी कुछ। तो बस यही सब है। और फिर वैसे ही तो शेख मामू भी बोल रहे थे जो ब्लू के बॉटल में आता है कि जहाँ जा रही हो वो जंगल झाड़ी में जा रही हो। यहाँ पे मेरी दुकान की वजह से रात के 12:30 बजे भी 12:30 बजे नहीं लगता है। ये वाला दे वहाँ जा दीजिए, रही हो तो पता चलेगा। इमली वाली टॉफी सही बात बोल रहे थे, कितने मन तो नहीं था मेरा आने का बिल्कुल भी, लेकिन बज रहे हैं? 12:30। खाना नहीं खाएंगे अभी तक। मैं एक हैप्पी डेंट ले आइएगा। दे रहे कहाँ मना किया था। अब तुम्हें समझ में आएगा जो है कि अंधेरा क्या होता है उजाला क्या होता है। ये तो शेखू भाई दुकान है, कोई वाली 12:30 रास्ता। लो बेटा अब कानपुर कहाँ जा रही हो, जंगल में, तो समझ में आएगा जो है। हमको कौन सा रहना है, हम तो कुछ दिन में शिवम का ढक्कन टूट गया था अंदर से, इस्माइल उमर पटक के तोड़ दिया था। फिर वही मैंने जुगाड़ लगाया कि टेप लेके लगाई हूँ, फिर भी निकल रहा है शायद ये।
इतना करने के बाद भी मतलब निकला तो फिर मैं टेप लगाई थी, और जितना भी मतलब कपड़े इतने निकल रहे थे कि क्या होता है। फिर मम्मी रात के 1 बज गए थे तब कपड़ा लेके हो गई थी फेंकने। एंड मैं भी गई थी तो वहीं पे कुत्ता था तो मैं दौड़ के भागते हुए आ गई थी। फिर भी मम्मी ये सब कर ही रही थी। उधर का मम्मी फेंक के आई, फिर भी कपड़े थे तो फिर मम्मी कपड़ा फेंक रही थी, इकट्ठा कर रही थी। एंड रात के उतने बज गए थे एंड मेरा बैग पैक हो चुका था, सब सामान मैं रख चुकी थी, सब कर लिया था। एंड मैं मतलब सोई भी नहीं थी रात में, पूरा घर खाली हो गया था। बर्तन थोड़ा सा रह गया था तो बर्तन मम्मी सुबह धुल के बोरी में भर के लेते आई थी। सब सो गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मतलब मैं बैठी लेटी थी, मैं मोबाइल उठा के देख रही हूँ तो 2:53 बज रहे थे, मतलब 2:53 हो रहा था। यही सब फिर जगी थी मैं 4:30 बजे तक जगी थी। और फिर जब मैं सुबह मतलब आँख लगी तो फिर 5:30 बजे तक दरवाज़ा खटखटाए, उठी थी उतने टाइम आमन आई थी उतने। आज का एग्ज़ाम है और सुबह के बज रहे हैं कितने 5:30, ठंडा ठंडा। तो अमन सुबह आई थी मुझसे मिलने और उसका एग्ज़ाम भी था, फिर वो चली गई थी, मैं छोड़ने गई थी उसको, तो मुझे इमोशनल करके चली गई थी कुछ ज़्यादा ही। खैर रोना तो नहीं चाह रही हूँ, वैसे भी रात में सोई भी नहीं हूँ ढंग से, पर जब 4 बजे तक सोई हूँ फिर उसके बाद आँख में ऐसे ही दर्द हो रहा है क्योंकि रात भर तो सारी मेमोरीज रिकैप हुई हैं वाले घर की। अच्छा था मेरे मोहल्ले में, कुछ लोग अच्छे थे मेरे मोहल्ले के हैं, हम लोग नहीं रहेंगे। मैं अपना क्रीम एंड ऑल लगा ली हूँ, लिप बाम बेसिक चीज़ें। एंड जो बाल निकले थे इधर उधर के वो क्लचर से दबा ली, मैं चली नकाब पहन एंड फिर अमन के जाने के बाद मैं मतलब रेडी हुई और ब्रश वश कर लिया था एंड नकाब पहन लिया, थोड़ा सा रेडी हो गई। एंड ऐसे ही वहाँ से मतलब यादें लेकर के मैं यहाँ आ गई कानपुर। एंड लिटरली मेरे आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब मैं जब निकली हूँ पूरे ट्रेन में मुझे रोना आया है, गाड़ी में भी रोना है। एंड आगे का कल के व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक करिएगा व्लॉग को एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय, खुदा हाफिज़, चेक के।